सेवन किया बहुत अच्छा है। कलयुग की धर्म जो नाम संकीर्तन है, क्योंकि नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव की परम कल्याण है। और भक्तिविनोद ठाकुर के भी जीवन बारे में, जीवन चरित्र बारे में आप लोग भी श्रवण किया है। भगति विनोदे धरा जलसंकथा निरवधि वहिता ज्योति रोधन भगति विनोद की जो धारा जो है, ये गंगा की धारा के भांति प्रवाहित होते जा रहे। जिस प्रकार गंगा गंगोत्री से प्रकटित होकर के है और कहाँ पर मिलित होते हैं, गंगा सागर में जाकर के जैसे मिलित होते, सारे बाधा आदि को अतिक्रम करके चलते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर के विचार है, ये गंगा धारा के भांति चलते जा रहे। यदि भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार में प्रकट नहीं होते है, हम दो चीज समझ नहीं पाते। एक है भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार में दो काम करके दिखा, एक गौर धाम और एक गौर नाम है। बाकी कथा तो आप लोगों ने श्रवण किया। गौर धाम और गौर नाम यदि भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट नहीं होते, चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म स्थान जो है आज हमारे निकट दूर रह गया है। भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु की आविर्भाव स्थल पे जो है प्रकट कराया है। जिस कथा प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, ये भक्ति विनोद ठाकुर जब सब कुछ छोड़ करके जब वृंदावन भजन करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक रात्रि जो है उन्होंने शिव जी के मंदिर में विश्राम किया। स्वयं शिव जी सपने में आदेश दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके सिद्ध महापुरुष के संसार में आप आए हैं, उसके तो पालन करो है। महाभारत कभी दैन्य से भूल जाते अपने कार्य की, भूल नहीं जाते, ये उसकी लीला है। भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं मैं सामान्य एक बद्ध जीव हूं, इसलिए मुझे भजन साधन करना है। तो साधक नहीं है, सिद्ध है, नित्य भगवान की पार्षद का है। राधा जी की कमल मंजरी है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने परिचय दिया कि मैं कमल मंजरी है। आज आप कौन सा मंजरी पता नहीं, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कहा है कमल मंजरी। मेरा जो है बसन वस्त्र तारावली वस्त्र कहेंगे ना है। मेरा सेवा भक्ति विनोद ठाकुर क्या सेवा बताया, कपूर सेवा है, कपूर सेवा बताया है, कैंफर है, कपूर सेवा बताया है। आज ये समस्त वर्णन है। तो शिव जी बोले देखो तुम जाओ, दो काम करो, एक गौर सुंदर के जन्म स्थान के जगह प्रकाशित करो, और दूसरी है इस संसार के लोग जो है माया में मोहित हो रहे, गौर नाम की भूल गए, इधर उधर के नाम करते जा रहे हैं। निताई गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम ये सब करते जा रहे हैं, किंतु तुम शुद्ध नाम को विचार करो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वहीं से लौट करके आए और आकर के गोद्रुप में जाकर भजन किया है। फिर उन्होंने भजन करते करते देखा क्या है, जो जलिंगी नदी जो है उस पार में है, देखा क्या चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवास गदाधर हजारों भक्तों के साथ नाम संकीर्तन। फिर अदृश्य हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर प्रातः काल में उठकर के उस स्थान पर गए, देखा क्या वो स्थान मुसलमान की क्या कब्रिस्तान है। किंतु उन्होंने देखा जहां पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ के नाम संकीर्तन किया, वो स्थान क्या तुलसी की बगीचा। तब उसे मुसलमान के पूछा तुम लोग तो मुसलमान हो है, हिंदू के जो कुछ करते हो क्या करते हो, उल्टा काम करते हो है।
हिंदू जो काम करते हैं मुसलमान बिल्कुल उसको क्या काम करते हैं, उल्टा करता है? उनके खाना पीना रहन सहन बिल्कुल उल्टा होता है। हम लोग भगवान के नाम जप करते, गायत्री मंत्र जब पूर्व दिशा, वो करते पश्चिम दिशा, बिल्कुल उल्टा करेगा है। हम लोग पत्तल में खाते हैं ना, सीधी करके खाते हैं, उल्टा करके उठाएगा वो है। हम लोग दाढ़ी को काट देते हैं, वो दाढ़ी यहाँ पर रखेगा, छोटी नहीं रखेगा है। आज वो दाढ़ी रखेगा है, बिल्कुल उल्टा करेगा वो है। लिखेगा देखो उल्टा करके भी। हम लोग इधर से जो है बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं और वो लिखेगा है कि नहीं? आप बताओ है। हम लोग गंगा के पवित्र मानते हैं और गंगा के वो अपवित्र मानते हैं। इसलिए मुसलमान को, इसलिए हमें भक्ति ठाकुर उसको पूछा, भाई तुम लोग तो मुसलमान हो, यहाँ पर तुलसी के बगीचे क्यों रखते हो? तुलसी तुम्हारे क्या काम में होता है? तो वो व्यक्ति कहा जी हम यहाँ पर जो कुछ भी दाना डाल देते हैं, गेहूं हो, धान हो, जो कुछ भी हो, वो सब तुलसी की पौधा हो जाता है। देखो कैसे विचित्र है। तो भक्ति ठाकुर जी में ही महापुरुष की आविर्भाव स्थली है। महापुरुष के द्वारा उसको प्रकाश करना था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन में पधारे सूर्य कुंड पर, जहाँ पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रात में, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज लेके उस समय उनकी उम्र कितने था? 144 है। यहाँ तो मेरी आंख जो है, ये जो क्या बोलते हैं आई पर, वो पलक जो है वो है। उनके सेवक बिहारी लाल टोकरी में लेकर के गए। उस समय तो बस नहीं था, कुछ नहीं था, पैदल पैदल जाना पड़ता है। 2-3 महीने है उनके सेवक बिहारी लाल है उसके लिए। और जब मायापुर जहाँ पर वहाँ पर पहुंचे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, जो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, और वैसे कूद गए और जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, जैसे आप लोगों ने आज नृत्य किया ना है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आप लोग मायापुर के स्मरण कराते हैं। अच्छा, मृदंग वादक कहाँ थे? ये भी अच्छा कीर्तन करते, बहुत अच्छा है, बड़े कीर्तन करे, लटा पटा खटा खटा कर रहे थे ना आप? क्या कीर्तन किया? बहुत अच्छा लगे, गले के सुर अच्छा है, बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा है। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज का ये मेरे गौर स्थान की आविर्भाव। फिर भक्ति विनोद ठाकुर लंदन से मैप मंगाया है और शास्त्र के अनुसार विचार करके स्थापना, किंतु वो स्थान मुसलमान के द्वारा ही अभी कैप्टिवेटेड हो गया। तो उसके क्या करने लगे, यह भार भक्ति संत प्रभुपाद को दिया। भक्ति विनोद ठाकुर और एक काम किया, भक्ति संत प्रभुपाद के जगत में प्रकट कराया है। स्वयं राधा जी के बोले कमल मंजरी, जो आप अपने और एक सखी को दे दीजिए है, जिससे आपके पूरा मनोभिष्ट में पूरा करें है। ये नयन मणि मंजरी को मुझे दे दो है। और बाकी जो तो औपचारिक मात्र है, जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, ये भक्ति विनोद ठाकुर है जगन्नाथ जी के जो क्या बोलते हैं कंसोर्ट है विमला देवी, विमला देवी के निकट प्रार्थना की, तो विमला देवी के कृपा से विमला प्रसाद प्रकट हुए है। ये सब तो उनके साथ औपचारिक मात्र है, औपचारिक समय, किंतु वास्तव जो है स्वयं राधा रानी अपने खास कमर की सखी नयन मणि मंजरी की जो है लेके जाओ, दोनों जाकर के चैतन्य महाप्रभु की मनोभिष्ट की जो है पूरा करो है। चैतन्य मनोभिष्ट स्थापित जन भूताले है, चैतन्य महाप्रभु के जो है मनोभिष्ट के पूरा करो है। इसे स्वयं राधा रानी है अपने प्राण प्रियतम मानो नयन मणि मंजरी की भी भेज
इस संसार में पिता पुत्र के संबंध है? भक्ति विनोद ठाकुर पिता बन गए और ज्ञानमणि मंजरी भक्ति सरस्वती प्रभुपाद क्या बन गए? पुत्र बन गए। ये सब लीला है? बाकी तो कथा आप लोग ने श्रवण किया जैसे है। सिर्फ इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर विमल बना और फिर उन्होंने क्या किया? देखो ये भी बुद्ध राष्ट्र है। फिर ज्ञानमणि मंजरी राधा जी की बोले मेरा द्वारा ये काम तो नहीं होगा, फिर आप अपने और एक सखी के दे दो। ज्ञानमणि मंजरी एक सखी को हाथ पकड़ के बोले राधा जी के बोले इसको हमारे साथ भेजो, नहीं तो आपके काम पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। बोले किसको चाहिए? बोले विनोद मंजरी के विनोद मंजरी को मुझे दे। विनोद मंजरी आई कि नहीं? विनोद मंजरी कौन है? भक्ति प्रकान केशव गोस्वामी। बोलो भक्ति प्रकान केशव गोस्वामी महाराज है। इसलिए भक्तिवंत प्रभुपाद वो मायापुर के जो स्टेट के देखने के लिए, जब कुछ काम करने के लिए किसको हाथ में सौंप दिया है? उस समय उनके केशव गोस्वामी के नाम क्या था? विनोद बिहारी आज। और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वो भी बहुत एक्सपर्ट है किस प्रकार स्टेट को जो है जमींदार जमी जगह को किस प्रकार देखभाल करना है। उन्होंने किया कि देखो रात ही रात अपने गुरु भाई और सबको लेकर के क्या किया? वो क्षेत्र में जहाँ पर महाप्रभु के स्थान जो है जन्मभूमि, जहाँ पर वो मुर्दा के क्षेत्र है कब्रस्तान, रातों रात में सारे मुर्दा को और उठाया हड्डी फाड्डी लेकर के गया, सब गंगा में डाल दिया, सब मुसलमान के भेज दिया। कहाँ भेज दिया? स्वर्ग में भेज दिया। बात ये सत्य है। देखो किसी को हड्डी गंगा में स्पर्श हो जाए तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में पहुंच जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गंगा जल की महिमा कहते हैं ना, गंगा पर स्पर्श हो जाए बस। तो भक्ति प्रकान कैसे कहते हैं? विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने किया कि सारे मुर्दा को नीचे से उठाया और उठा करके सब गंगा में डाल दिया। और रातों रात इतने सुंदर बगीचा बना दी, बड़े बड़े पेड़ के उखाड़ करके वहीं पर लगा दिया, बिल्कुल सुंदर पार्क जैसे। आम का पेड़, कटहल का पेड़ लगा दी, नारियल का पेड़ है, लंबी लंबी सब लगा दी। प्रातः काल में मुसलमान आकर के देखा, अरे ये हमारा तो ये इसे पार्क कैसे बना दिया है? हिंदू मुसलमान के राइट शुरू करने के, किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी पहले से ही सब कुछ व्यवस्था कर। पुलिस आए बोले ये तुम्हारे कब के? ये तो हमारे 50 साल से हम लोग इस स्थान को हम लोग देखभाल कर रहे हैं। मुसलमान कहा नहीं ये हमारी की है। फिर तेरा को कागज देखा, भाई कागज है? मुसलमान बोले हमारे पास भी कागज पकड़ नहीं है। और ये बोले देखो ये आम का पेड़ देखो 50 साल की है, ये नारियल का पेड़ 50 साल की है। तो पुलिस ने क्या लिख दिया? बोले ये हिंदू के स्थान, और मुसलमान के इतने पिटाई किया सब बच गया। इसी प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है उस स्थान को प्रकट कर। फिर परवर्ती काल में भक्ति विनोद क्या बोले भक्तिवंत प्रभुपाद वहीं पर सुंदर जो भव्य मंदिर बनाया है, मायापुर जो स्थान है। इसलिए वास्तव रूप में देखा जाए ये मायापुर के पत्तन प्रकाश जो है किसने किया? विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है। यदि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जगत में नहीं आते है ऐसे कैसे है? तो उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु के आविर्भाव स्थली को प्रकाशित कराया है। और दूसरी
गौर नाम को जगत में प्रचार कराए। गौर नाम गौर धाम यानी गौर सुंदर के विचारधारा जो है जगत में प्रचार कराए है। ये वास्तव है। क्योंकि लोग सौखी भेकी और ये समस्त जो अपसंप्रदाय के लोग जो है उल्टी सीधी नाम करते रहा, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने गांव गांव में जाकर के शुद्ध भक्ति के विचार देखा, जिसे कहते हैं अपने आत्मचरित में भक्ति विनोद लिखा है। कैसे उन्होंने जाकर के गांव गांव में नाम हट्ट प्रकाश है, शुद्ध नाम के विचार उन्होंने बताए। यद्यपि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, दिन में ऑफिस में जाते थे और शाम के समय घोड़े में बैठ करके गांव दूर दूर गांव में जाते थे और लोगों के निकट भक्ति की कथा प्रचार करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन कहानी में आत्मजीवन में लिखा, ये एक समय जो है गांव से प्रचार करके आ रहे थे, कभी जंगल था बीच में, घोड़े के ऊपर बैठ करके आ रहे थे, ठक 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 रात 12 बज गया, मध्य रात्रि, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जंगल की रास्ता है, छोटा छोटा जुगनू जो होता है ना वो भू करके चल रहे, कहीं थोड़ा दो एक कुत्ते अथवा सियार जो है भोग रहे थे, अथवा वो होता है ना क्या बोले आउल उल्लू क्या बोलते हैं, थोड़ा इधर उधर। भक्ति विनोद ठाकुर देखो इतने अंधकार रात्रि, हम लोग होते तो मूर्छित हो जाते हैं, तो निर्भीक होकर के भक्ति विनोद ठाकुर घोड़े में बैठ कर ठक 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 के चले और जंगल के बीच में आए, देखा क्या एक महिला रो रही। भक्ति विनोद ठाकुर उसके निशाना करके चल रही, कौन रो रही? गंभीर जंगल में देखा एक सुंदर रूपसी स्त्री जो है बैठी हुई है। भक्ति विनोद ठाकुर पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो वो स्त्री कहने लगी देखो मैं साक्षात माया देवी हूं। हे भक्ति विनोद ठाकुर, आप जो संसार में जो शुद्ध नाम प्रचार कर रहे हो, इसलिए धीरे धीरे मेरी प्रभाव माया के प्रभाव कम होते जा रहे, छीन होते जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रही। भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे तुम मरो कुछ भी करो, मैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करूं। महाप्रभु जी विचारधारा अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदन अवृतम आनुकुलेन कृष्णानुशरणम तमा भक्ति की शुद्धा भक्ति जगत में प्रचार करना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर की जीवन चरित्र सुंदर है। हमारे श्रील गुरुदेव बार बार भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन करते थे और सबको उत्साह देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के विचार को सबको समझना चाहिए। भक्ति विनोदेर धारा ये शुद्धा भक्ति धारा, इसको विचार को समझना है। यह तो वही चैतन्य चरितामृत में उन्होंने अमृत भाष्य के प्रकाशित किया और इसके बाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा? अनुभाष्य लिखा है। अमृत उन्होंने लिखा अमृत प्रभाष्य और उन्होंने लिखा है अनुभाष्य। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर की विचार है। भक्ति विनोद ठाकुर के अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, कम से कम 400 ग्रंथ अपने जीवन में लिखा है। एक ग्रंथ लिखने में हिमशिम खा जाता, दम निकाल जाता है। 50 व्यक्ति गुरुदेव बदे 50 व्यक्ति 50 कंप्यूटर, तब भी जब ग्रंथ प्रकाशित है कितने उसमें गलतियां रह जाती है कि नहीं? आप बताओ, हम नहीं करे दूसरा गुरुदेव एक बार प्रवचन में करे, किंतु देखो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति संत प्रभुपाद उस समय कितने ग्रंथ लिखते थे। हर रोज नदिया प्रकाश है, जैसे न्यूज पेपर निकलते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर है
हर रोज इसको प्रकाश करते हैं, अनेकों भाषा में है, एक भाषा नहीं। तो कितने ये लोग परिश्रम किया है। आज विशेष करके उनकी जो ग्रंथ, सबसे उत्तम ग्रंथ कौन सा है? जैव धर्म ग्रंथ को पढ़ो है। आज जैव धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ोगे तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो, पढ़ना पड़ेगा सबके जैव धर्म ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा है। गुरुदेव है श्रीनारायण गोस्वामी महाराज ये ग्रंथ को पढ़ाते है, जैव धर्म पढ़ो सब है। और देखो ये जगत में ग्रंथ पढ़ने से आपके सारे ग्रंथ अपने आप अध्ययन हो जाए, बड़ा पंडित बन जाएगा है। उज्जवल मणि भक्ति रसामृत सिंधु है, जितने को षड दर्शन है, जिग्व सेनपाद के षड दर्शन जो सारे ज्ञान हो जाएगा है। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे कोई उत्तर नहीं है जैव धर्म नहीं है। इसलिए जैव धर्म सबको अध्ययन करना चाहिए है। चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथों में लिखा, विजान गांव सन्यासी है, ब्राह्मण वैष्णव विजय ग्रंथ लिखा, कितने सुंदर ग्रंथ इंग्लिश में ही है। गुरुदेव के सबसे जो कृतित्व क्या है, देखो गुरुदेव श्रीनारायण गोस्वामी महाराज है, यही जैव धर्म ग्रंथ के हिंदी भाषा में जब प्रकाशित किया है, इस ग्रंथ के पढ़ करके बड़े बड़े पंडित लोग है आश्चर्य है। मैं जब मथुरा में भिक्षा के लिए आते, सबके हाथ में जो है ये जैव धर्म ग्रंथ देते है। और गुरुदेव की ये समस्त ग्रंथ पढ़ करके बीएससी कॉलेज और वेटरनरी कॉलेज है, उनके प्रोफेसर को मैं ग्रंथ देख करके वो लोग आश्चर्य होते, साहित्य के डिपार्टमेंट के जो है वो लोग पढ़ करके बोले इतना सुंदर है। हम तो सोचते हैं गौड़ी मठ के लोग खाते हैं और केवल करताल बजाते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है। पहले वैष्णव कहने से लोग सोचते थे ये मुर्दा जलाने वाले सब है। पहले यही रीति था, मुर्दा जलाने के लिए है कुछ नाम संकीर्तन करना, तो इसलिए भिखारी इसको लेकर के जब तक मुर्दा शसान में जलते रहे ना, ये करते रहते हैं हरे कृष्ण करते रहते लोग। इसी प्रकार भी लोगों के आज तक भी लोगों के बहुत ही भ्रांत धारणा है। वैष्णव मतलब क्या है, ये सब मूर्ख है, पेट पाल नहीं पाते हैं, बस एक करताल मृदंग लेकर के मूड मुड़ाए भये है। नारी में स्त्री तो मर गई और बिजनेस धप हो गया, अभी क्या करे, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। लोगों की आजकल भी बहुत लोगों की ऐसी धारणा है। देखो मैं सत्य बात करता, मैं जैसा वेटरनरी कॉलेज बीएससी कॉलेज है, बीएससी कॉलेज है ना बाबूलाल जो कॉलेज है, उस समय जाता था। उस समय ये जैव धर्म ग्रंथ गुरुदेव के हिंदी ग्रंथ जो भक्तिमोहन ठाकुर के है, और गुरुदेव सब आश्चर्य हो गए, बोले इतने सुंदर हिंदी में ऐसे ग्रंथ हम तो पढ़े नहीं है। आज जैव धर्म की जो सुंदर जो ये है देखो सब लोग आशे एक गुरुदेव से मिलते थे है। यह तक भी बहुत लोग जो है गुरुदेव से बाद में दीक्षा मंत्र आदि भी लिए है, बहुत लोग जुड़े है। आज भी बहुत लोग है, थानेदार से लेकर के एसएसपी से लेकर के बहुत लोग जो है गुरुदेव से जुड़े। कैसे जुड़े, बोले इसमें सब ग्रंथ आ दिया। गुरुदेव की जो है हिंदी जो है इतने सुंदर है। तो अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर के लिए है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जगत में इस मतलब प्रचार किया है। भक्ति विनोद ठाकुर के अवदान और वैशिष्ट गौर धाम गौर नाम जगत में प्रचार कराया है। शुद्ध भक्ति की जगत में दिखाया है।
और दूसरी आज जो है अभी समझे गदाधर पंडित की कथा भी है। ये साक्षात राधा रानी चैतन्य चरितामृत में कितने गदाधर के नाम आप बताओ, आप बताओ है? 2 गदाधर के नाम, एक गदाधर पंडित और एक गदाधर दास है। दोनों ही जो है राधा जी की प्रकाश माना जाता है, किंतु गदाधर पंडित जो है इसको साक्षात राधा रानी की अवतार माना जाता है। और गदाधर दास को कहते हैं उनके प्रकाश कहा जाता है। गौर गणदेश दीपिका मिनी ऐसे दिखाते हैं। गदाधर और महाप्रभु के साथ अत्यंत जो घनिष्ठ संबंध है। गौर गदाधर, इसमें बंगाल में कहा जाता है गदाई गौरांग। क्या बोला? गदाई गौरांग, गदाधर और गौरांग। जहां पर चैतन्य महाप्रभु और इन पर गदाधर, और जहां पर गदाधर वहां पर चैतन्य महाप्रभु। गौर सुंदर गदाधर के छोड़कर नहीं रह सकता और गदाधर गौर सुंदर के छोड़कर नहीं रह सकता। तो थोड़ा बहुत गदाधर जो है उम्र में थोड़ा बहुत बड़ा था है? महाप्रभु छोटे थे, किंतु दोनों के इतने मित्रता घनिष्ठता है, खाना पीना शयन एक साथ में रहते हैं। गदाधर अपने घर को छोड़ करके अधिक समय कहाँ रहते थे? सची माँ के गृह में रहते हैं। और सची माँ दोनों की जो है पुत्रवत स्नेह है। इसमें चैतन्य भागवत में ऐसे वर्णन किया गया, कभी कोई सची माँ की भ्रम हो जाता है। ये दोनों के इतने ऐसे मित्रता, ऐसे घनिष्ठता देखते ऐसे थे जैसे राम सीता है। सीता छोड़ते राम नहीं, राम छोड़ के सीता नहीं है। गदाई छोड़ के गौरांग नहीं है, गौरांग छोड़ के गदाई। जहां पर गौरांग जाते गदाई वहीं पर पीछे पीछे जाती है। बहुत अनेक लीला कथाएं ये सब है। गौर गदाधर की कथा अत्यंत सुंदर पवित्र है, बहुत सुंदर कथा है। तो गदाधर जो है ऊंची क्लास में पढ़ते थे, संक्षेप में सारे थोड़ा बताया है। और महाप्रभु नीचे क्लास में पढ़ते थे, किंतु देखो निमाई क्या करते थे, छोटा होने पर भी बड़ा बड़ा बात करता रहता है। कुछ लड़के के होता है ना, छोटा होता है बात करता है बड़े बड़े बात करता रहता है। ये चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, निमाई थे, है तो छोटा किंतु बात करता है बड़ा बड़ा। किंतु गदाधर थोड़ा दूसरी स्वभाव में थे। देखो गदाधर ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे और निमाई महाप्रभु ज्यादा टॉकेटिव, लब 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 ज्यादा बोलने वाला। इसलिए कभी कभी गदाधर जो है असंतुष्ट होकर के उससे दूर रहते, मान कर लेते, फिर दोनों मिलते थे। एक दिन की बात क्या हुई, गदाधर विद्यालय से आ रहे थे और निमाई देखा गदाधर आ रहे, उसी रास्ते में चलने लगे। तो गदाधर विचार करने लगे ये तो मेरा तंग करेगा, छिड़ेगा, मेरे साथ छिड़खानी करेगा, इसलिए दूसरी रास्ता पर को चलने लगे। और निमाई क्या करते हैं उसके और उसी रास्ते में उसके आप पीछे उसी रास्ते में जाकर के सामने खड़े हो जाते हैं और जाकर के उनके साथ तर्क करते थे। मानो निमाई अभी संस्कृत के व्याकरण के पंडित है, माने व्याकरण पढ़ रहे हैं। अरे गदाधर काव्य शास्त्र आदि न्याय शास्त्र के न्याय शास्त्र न्याय है, किंतु निमाई क्या करते हैं, काव्य न्याय लेकर के आलोचना शुरू कर देते थे। किंतु गदाधर के लिए अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम जिस क्लास में उस क्लास की तो बताओ है। किंतु निमाई ज्यादातर क्या थे, इतने टकटिव थे, बोलने वाले थे, वो कहते अच्छा बताओ न्याय शास्त्र के अनुसार बताओ है।
मुक्ति के बारे में बताओ, मुक्ति के डेफिनेशन बताओ, बोलो। है आत्यंतिक दुख निवृत्त रे वही मुक्ति है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति रे वही मुक्ति है। महाप्रभु कहते नहीं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी मुक्ति के अर्थ बताओ क्या? विष्णु अंग्री लाभंगी मुक्ति, भगवान की चरण कमल प्राप्ति ही मुक्ति कहा जाता है। महाप्रभु कहने लगे, निमाय करे नो, ये तुम्हारे पूर्णता नहीं। मुक्ति की पूर्णता क्या है? मूर्ति ही जन्नता रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थित ही मुक्ति है। अपने स्वरूप ज्ञान लाभ करके है, शुद्ध स्वरूप जान करके डायरेक्ट शुद्ध स्वरूप में जो भगवान की सेवा आदि है, उसी कहते मुक्ति। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गदाधर के साथ इस समझता आलोचना करते हैं। आगे की कथा सुनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु है सन्यास लेकर चले। गदाधर विचार करने लगे, मुझे भी महाप्रभु के साथ जाना है। महाप्रभु सन्यास लेने के बाद अपने माँ शची देवी के क्या वचन दिया? ये माँ, मैं सदा सर्वदा कहाँ रहूंगा? जगन्नाथपुरी में। क्यों सची माँ ने कही, बेटा तू जगन्नाथ वृंदावन चले जाओ, तो वृंदावन बहुत दूर है, उसके समाचार मैं नहीं मिलेगा। उस समय वृंदावन आना बहुत कठिन था और तुम्हारे समाचार नहीं मिले। तो महाप्रभु करेगा, सची माँ तुमको मैं वचन देता हूँ, मैं सदा सर्वदा कहाँ रहूंगा? जगन्नाथ। मातृभक्त शिरोमणि शचिनंदन गौर हरि, जब ऐसे माँ शची देवी के जब वचन दे दिया, गदाधर ने क्या किया? क्षेत्र संन्यास ले गया है। आज क्षेत्र संन्यास मतलब क्या है? उस स्थान को, उस क्षेत्र के छोड़ करके कहीं नहीं जाए। अर्थात जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र कहा जाता है, जगन्नाथ क्षेत्र के छोड़ करके कहीं नहीं जाए है। क्योंकि जानते हैं वहां पर तो जाएंगे नहीं। माँ को वचन दिया, भले ही 2-1 दिन के लिए कहीं चले जाए, दक्षिण देश जाए अथवा वृंदावन जाए, किंतु अधिक रूप में कहाँ रहेंगे? जगन्नाथपुरी में। इसलिए उन्होंने क्षेत्र संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में। और देखो महाप्रभु रहते थे कहाँ? गंभीरा में है। और गदाधर कहाँ रहने लगे? टोटा गोपीनाथ। यहाँ पर भी आपकी प्रश्न भी होगा है, ये क्यों गदाधर क्यों टोटा गोपीनाथ में क्यों रहने लगे है? महाप्रभु के साथ में क्यों नहीं रहा? गंभीरा में क्यों नहीं रहा? रहे नहीं क्यों? वहां तो स्वरूप दामोदर रहे, राय रमानंद। तो गदाधर रह जाते और एक व्यक्ति रह जाते, 3-4 होते तो क्या हो जाता? कौन सा महाभारत अशुद्ध हो जाता पता? किंतु गदाधर कहाँ रहे? टोटा गोपीनाथ है। ये टोटा गोपीनाथ की भी कथा भी बहुत सुंदर है। टोटा माने उड़ीसा भाषा में क्या बोलते हैं? बगीचा कहते, बगीचा है। गोपीनाथ वहीं पर प्रकाशित, ये गोपीनाथ के कृष्ण प्रकाशित किया संत चैतन्य महाप्रभु। अभी हम लोग जाते हैं टोटा गोपीनाथ, एक्चुअल वो था बिल्कुल समुद्र और निकट में था, उसमें वो बीच था है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर के साथ समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे। अकस्मात चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, गदाधर तुमको एक मूल्यवान वस्तु मैं देना चाहता हूँ, लोगे? गदाधर कहने प्रभु जो दोगे वही ले। देखो चैतन्य महाप्रभु के हाथ के तरह बालू को ऐसे खोदने लगे और खोदते खोदते विशाल एक मूर्ति को प्रकाश कर है। और उसी विग्रह के गदाधर को दिया है, इसी गोपीनाथ कहा जाता है। और उस गोपीनाथ को प्रकाश किया, इसलिए उसके कहा जाता है टोटा गोपीनाथ है। ठाकुर जब बैठ में, तो बाद में जो ठाकुर खड़े हुए थे, पहले ठाकुर जी खड़े हुए थे, वो तो बाद में बैठ गए। जैसे बोले ना, ये उड़िया पिलाओ छी, उड़िया पिलाओ छी। हाँ हाँ,
वो तो फिर ठाकुर जी के माला पहनाने के लिए जब आदमी जा रहे थे, ठाकुर जी स्वयं बैठ गए हैं। वो भी लीला भी बहुत सुंदर है। देखो वहीं पर ठाकुर जी की सेवा करने, महाप्रभु नित्य प्रत्यह हर रोज गदाधर के पास आते थे और गदाधर के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण करते थे। गदाधर भागवत पाठ करते थे और महाप्रभु श्रवण करते थे। बहुत अनेक लीला कथाएं ये गदाधर किस प्रकार वहीं पर अपने भजन आदि करते थे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, जितने भक्त लोग आते थे सब कहाँ उठते थे? गदाधर के पास आते थे। गदाधर सबके जो है भोजन की व्यवस्था आदि करते थे। गदाधर की महिमा अपार। अरे गदाधर तो साक्षात सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका है। एक दिन अद्वैत आचार्य बंगाल से अद्वैत आचार्य निकलने जैसे है और सुंदर चावल लेकर के आया था बंगाल। गदाधर को दिया, गदाधर वो चावल बनाया और बना करके नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी के खाने के लिए बैठे। और इतने समय चैतन्य महाप्रभु आ गए। बोले गदाधर, क्या मैं तुम्हारे नहीं हूं क्या? मेरे भाग कहाँ है? देखो सर्वंतर्यामी सचिनंदन गौर हरि आगे। फिर गदाधर क्या की अपने लिए जो कुछ रखा था उसके महाप्रभु के भजन के लिए दिए। महाप्रभु कहने लगे नहीं, तुम भी बैठो, दोनों आज एक साथ में भजन करेंगे। किंतु गदाधर लज्जित नहीं प्रभु, आप भजन करें, जो आपको उच्छिष्ट रह जाएगा तो मैं भजन करूंगा। इसी प्रकार गदाधर महाप्रभु ये भजन कराते प्रेम है। यहाँ पर ये अभी समय हो गया, घंटी तो बजेगा है। देखो अभी जो प्रश्न मैंने उठाया है, ये गदाधर छोटा गोपीनाथ में रहने लगे, महाप्रभु कहाँ रहे गंभीरा। क्यों? इसके तात्पर्य क्या है? इसके संदर्भ में श्री गुरुदेव बहुत सुंदर उदाहरण दे देते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर है। जिस कारण से कृष्ण धराधाम में आए, भोजना कलियुग में आए हैं, और राधा जी के तीन वस्तु की जो है आस्वादन करने के लिए, जैसे सर्वकाम के श्राद्धया पूर्ण महिमा विदिशा, ये तीन वस्तु के आस्वादन करने के लिए। और उन्होंने इस तीन वस्तु का आस्वादन करने के लिए क्या की? राधा जी के भाव और कांति को ले लिया। इसलिए राधा जी विचार करने लगे, मेरा तो भाव और कांति कर लिया कि वास्तव रूप में वो कैसे आस्वादन कैसे कर रहे हैं, उसे मुझे देखना है। रायरानंद से तो थियोरेटिकल सब पढ़ लिया है, आज समझ में नहीं। कबूर में गोदावरी के तट पर रायरानंद के साथ, यानी विशाखा देवी के साथ सारे तत्व तो अध्ययन कर लिया। अच्छा, स्कूल में आप पढ़ते हो, अध्ययन के बाद क्या करना पड़ता है? परीक्षा देना पड़ता है। एक साल पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। किंतु इस साल बहुत अच्छा है कि नहीं है? न्यूज पेपर में तो बच्चा लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, हर साल ऐसे कोरोना आते रहे और हम लोग परीक्षा में जाना नहीं पड़ता है। परीक्षा जाना नहीं पड़ेगा और सबको पास कर देगा। कोई भी बच्चा लिखते हैं ना, न्यूज पेपर में आता है, बोले बस मोदी सरकार अच्छा है, हर साल ऐसे कोरोना आते रहे और हम लोग एक क्लास अपने आप आगे बढ़ जाए। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये कृष्ण गौरांग के रूप में राधा के भाव कांति लेकर के आए। रायरमंद के साथ, जन विषाद के साथ तो सब कुछ पढ़ लिया है।
सब तत्व पूरा प्रेम तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, सारे तत्व सब अध्ययन कर लिया। ये क्या हो गया? थियोरिटिकल हो गया। अभी प्रैक्टिकल करना है ना, परीक्षा देना पड़ता है। गदाधर यानी श्रीमती राधिका बोले ठीक है, तुम ठीक से पढ़ाई किया कि नहीं पढ़ाई किया अभी हम देखते हैं। इसलिए गदाधर इधर रहते थे, कहाँ? टोटा दिखना। और महाप्रभु और गंभीरा में सर्वदामोदर रायरमन यानी विशाखा और ललिता देवी है, दोनों वहीं पर देखने है कैसे ठीक ठीक से वो है पढ़ाई किया कि नहीं किया, परीक्षा दे कि नहीं दे है। इसलिए गदाधर ये पर अंतर्दृष्टि से है सब देखभाल करना। और दूसरी एक गुरुदेव उदाहरण देते थे, ये गदाधर महाप्रभु के पास क्यों नहीं रहते थे, ये भी विशेष है गोपनीय तत्व गुरुदेव बता देते है। क्योंकि महाप्रभु राधा भाव में विभावित है, लिखा है ना, आपन आके राधा भावे है करे अनुक्षण। चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा अपने को क्या सोचते थे? मैं राधा हूँ। अधिकार भाव जो उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने। चैतन्य चैतन्य में लिखा है। जिस प्रकार उद्धव वृंदावन में पधारे, राधा जी के दिव्य उन्माद दशा आदि दर्शन किया, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा जी की भाव में डूबे रहते हैं। आज चलो यहीं पर थोड़ा एक कथा बता देता हूँ। राधा जी के 3 प्रकार की प्रकाश कहा जाता है। एक विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, इसके मूल कहा जाता है। और उनकी 2 प्रकाश है, एक संयोगिनी और एक योगिनी राधा है। संयोगिनी राधा जो है कृष्ण के साथ मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में चली गई। और योगिनी राधा कहाँ पर है बताओ? उद्धव प्यारी, जिसकी कथा जो है भ्रमर गीत में वर्णन है वो योगिनी राधा। और संयोगिनी राधा कहाँ? कुरुक्षेत्र में। अभी रथ यात्रा के प्रसंग आएंगे है, उसी प्रसंग में इसमें तो वर्णन होगा है। इस ठीक उसी प्रकार आइए कथा में जो कहते चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में सदा सर्वदा राधा की विरह भाव में डूबे रहते। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदान, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कहा रे कही वो दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना है मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मिले। दिवारत्र चैतन्य महाप्रभु है रोते। और उस समय स्वरूप दामोदर रायनंद महाप्रभु की जो है सांत्वना देते थे है। कैसे सांत्वना देते थे? स्वरूपेर का नारायण नाटक विरहेर काले तुहे राखे परान। स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास जयदेव के कीर्तन आदि करते थे। और रायरमानंद अपने स्वरचित अपने रचना जो है काव्य ग्रंथ जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटक, उससे श्लोक भागवत के श्लोक इतने सुंदर स्वर से पाठ करते विरह की है, गोपी गीत भ्रमर गीत। और इस कथा को जब महाप्रभु श्रवण करते थे, महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। विशेषकर रात्रि काल में महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। महाप्रभु के 3 दशा है। एक होता है अंतरदशा, और होता है बाह्य दशा, और एक होता है अर्ध बाह्य दशा। बाह्य दशा में चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करते थे, वार्तालाप करते, पूछते जाते। और अर्धबाह्य दशा हाथ पंसासी महाप्रभु भाव में इतने डूब जाते थे, कभी कभी अपने के कहते थे कि मैं चैतन्य। कभी कभी अपने भावों की व्यक्त करते थे कि आज मैं वृंदावन चले गए, जमुना में राधा गोविंद की विरह को मैं देखा, और राधा कुंड में चले गए। राधा कुंड के तट पर मैं बैठा और देखा क्या कृष्ण कैसे गोपियों के साथ
जल विहार का है। एक सखी हमारे दिखाए कृष्ण, ये समस्त वर्णन है तो है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कभी कभी अनेक जो अलौकिक है बातों के बता देते, और फिर अंतरदशा में महाप्रभु है किसी बात नहीं करते है। कभी कभी महाप्रभु कछुआ के भांति है अपनी सारी इंद्रियों की जो है समेट लेते थे, जैसे कछुआ है ना है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, जो कोई नहीं रहता है कछुआ अपने इंद्रियों निकाल करके पैर आदि निकाल के चलना शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति होते ना वो कछुआ क्या करते हैं, सारी इंद्रियों के वो अंदर को सारे है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु विरह दशा में अंतर दशा में कछुआ की भांति हो जाते है। आज जथा कुरुमाकृति है, कुरुमा माने कछुआ की भांति हो जाती है। कोई एक व्यक्ति बोले कुमड़ा की भांति हो जाता है। अरे कुरमा माने कुमड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति बात कर रहे थे, बोले चैतन्य महाप्रभु कुरमा लिखा है, और वो सोच रहे कि कुरमा तो जानते नहीं, वो कुमड़ा सोच रहे हैं। और इंग्लिश में बोल रहे पंपकिन हो गया। कोई अंग्रेज जो है बात करते कुमड़ा नहीं, कुर्माकृति हो जाती। कुर्मा ने कछुआ के कभी कभी चैतन्य महाप्रभु 5-7 यह लंबे हो जाते, उनके तारे जो है संधि जो है खुल जाते। कभी चैतन्य महाप्रभु देखो वो गंभीरा के जो है क्या मंदिर है, उसका नाम कहा जाता है राधाकांत मंदिर, 7 द्वार है, और उसके पार करके महाप्रभु बाहर आ जाते। कभी जो है वो जगन्नाथ जी के मंदिर के जो है नाली के जल जब पानी जाने वाले है वहां पर आकर के महाप्रभु पड़े रहते थे कुर्माकृति होकर, और गाय आकर के उनके शरीर को चाटते थे। ऐसे चैतन्य चैतन्य के बने। कभी कोई चैतन्य महाप्रभु ये 7 द्वार को पार करके है समुद्र के तट पर चले जाते थे, और समुद्र के देख करके वृंदावन के जमुना की स्मृति आ गई, और महाप्रभु खुद पढ़ते थे है, और तैरते तैरते महाप्रभु कोणार्क मंदिर के तट चले जाते है। इसमें बहुत सुंदर घटना महाप्रभु ऐसे दिखते है। ये महाप्रभु इसी के कहा जाता है, महाप्रभु अंतरदशा में महाप्रभु ऐसे गिरे है। देखो इसलिए गदाधर महाप्रभु के पास नहीं रहे है। क्यों? गदाधर भी तो राधिका है, और महाप्रभु स्वयं राधा के भाव लेकर के रो रहे। अच्छा बताओ कौन किसको सांत्वना देंगे है? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, हम उदाहरण नहीं दे रहे, गुरुदेव जो उदाहरण दे रहे हैं आपको भी बता रहा है। जब गुरुदेव के साथ हम लोग टोटा गोपीनाथ में जाते थे, गुरुदेव इसको बहुत सुंदर है। एक सती साथी नारदी जो है पति अकस्मात मर गए, माने हार्ट अटैक होकर शरीर छोड़ दिया है। आंसू नहीं, तो उसके पड़ोसी जो है कोई स्त्री आके उसको सांत्वना दे रही है। क्या सांत्वना देती है बताओ? तो जो क्यों भाई रो रहे हो, जो गए आप धैर्य धारण करो, ऐसे तो बोलते ना, धैर्य धारण करो। और ठीक उसी समय है और उसके पति चले गए। अच्छा वो क्या करेगी आप बताओ? सांत्वना देगी है? क्या करेगी? भगेगी नहीं, वो बिल्कुल शांत हो। क्या बोलेगी है? ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ये उदाहरण देते थे है? ये गदाधर तो साक्षात राधा रानी है? राधा जी कृष्ण के विरह में कैसे तड़प, और चैतन्य महाप्रभु
राधा जी के भाव में विवाह जो गए, कौन किसको सांत्वना देगा? इसलिए गदाधर जो है महाप्रभु के साथ नहीं रहता है। आज सांत्वना कौन दे सकते थे? गुरुदेव कहते हैं जिसके विरह कम हो है वो उसकी सांत्वना दे सकते है। स्वरूप दामोदर रायरमंद, विशाखा और ललिता है, और राधा जी की विरह क्या है? सर्वोत्तम है। जो भाव राधा जी में है वो ललिता विशाखा में नहीं है, जिसे कहा जाता है मादनाक्ष महाभाव है। ललिता विशाखा में नहीं है, दूसरी की बात छोड़ दीजिए है। इसलिए तो उद्धव भी कहा दिया महिषी रोपी सुदुर्लभम है। उद्धव जब वृंदावन में पधारे, राधा जी के ऐसे दिव्य उन्माद दशा आदि देख करके उनके मुंह से तो यही निकल गया शब्द है, भवती नाम महाभागा है। ये है कृष्ण की अत्यंत प्रिया जो है भवती नाम महाभागा। आप लोग के कृष्ण के प्रति ऐसे विरह कैसे हो सकता है? ये आप लोग के विरह नहीं, ये केवल मैं अनुग्रहकृत, मुझे अनुग्रह करने के लिए आप लोग ने ये समस्त भावों की प्रकट किया है। महिषी रोपी सुदुर्लभम है, नित्य संयोगी। द्वारकापुरी में महिषियों के जो महिषियां जो है रुक्मिणी सप्तभामा आदि के हृदय में ऐसे प्रेम नहीं। यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं जब उद्धव वृंदावन में पधारे तब तो कृष्ण के विवाह नहीं हुए। ये तो मथुरा से आए हैं। तो उद्धव कैसे कहा दिया महिषी ओपी सुदुर्लभम? ये शब्द उनके मुंह से कैसे निकल गया? बोले जो मैं कृष्ण के लीलाएं जो है नित्य है। इसके टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती वाटिकार कहते हैं कृष्ण की लीलाएं जो है नित्य है, और ये समझते लग किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है। अद्यावधि सही लीला करे गुरु राय, कोनो कोनो भगवान देखी बात है। ये लीला इसी ब्रह्मांड में हो रहा है और किसी ब्रह्मांड में चल है। तो उसी ब्रह्मांड की जो लीलाओं के जो है दर्शन करके उद्धव के मुंह से साक्षात जोग में मानो विराजमान होकर के ये शब्द निकाल महिषी ओपी सुदुर्लभ कहा। तो महिषी शब्द कहाँ से आया? इतना सुंदर विचार नहीं दिखा। इसलिए सचिदानंद गौर हरि है जो राधा जी के भाव जो है, महाप्रभु के भी उसी प्रकार जो राधा जी के जो भाव, ये तीन भाव इसमें है। अभी समय हो गया। एक है संयोगिनी राधा, योगिनी राधा की भाव, और दूसरी विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा के भाव। महाप्रभु तीनों भाव को जो है महाप्रभु कैसा सदन किया उसके हम बाद में श्रवण करेंगे। क्योंकि महाप्रभु तो इसलिए आए, कृष्ण ही वही तो राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। राधिकार भाव कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। इसलिए स्वयं राधा जी माने गदाधर ये सब देखने लगे ये कृष्ण ठीक ठीक से मेरे भाव को वो कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक से किया कि नहीं किया है, ना चोरी नकली करके कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे तो उनके पास दो ये रखा गया, क्या बोलते हैं अरे परीक्षा के समय जो गार्ड रहते हैं ना एग्जामिनर रखते हैं। हाँ सुनिए, दो गार्ड रखते हैं। कहीं एक गार्ड ना उनकी थोड़ा हेल्प कर दे, बोले नहीं। इसलिए ललिता विशाखा यानी सर्वदामोदर राजमंदर और इधर गदाधर पंडित यानी श्रीमती राधिका देख
मेरे भाव और कांति के लेकर के कृष्ण ठीक ठीक से है लीला करें कि नहीं करें, ये देखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। चार की भैया है खूब प्रेमानंदे है। आप लोग सब क्लांत हो गए है, बहुत सब कीर्तन किया। हरे हरे तुम्हारा मोबाइल कहाँ था भैया? अच्छा इसे ले लेते नेट, पकड़ो इसको पकड़ो इसको। लो महाप्रभु का तो मोबाइल दे दो, गौरा सुंदर का। हाँ पकड़ के रखो।
महाराज की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद परमहंस बाबाजी गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय लाभ विष्णु विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री गौरी वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद भट्टराय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रविंद्र गौर पार्षद बिंद की जय। रामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश गुणात्मक ब्रजमंडल की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। समागत गौर भक्तविंद की जय। श्री ठाकुर भक्ति विनोद तिरोभाव सिद्धि की जय। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी तिरोभाव सिद्धि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री भक्ति वेदांत वन महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। कौन जाएगा?
जय जय हो जय हो जय 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 हो जय जय जयकार हो जय 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 हो जय 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 समूह की जय जय की जय